Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली मुख्तार अंसारी की चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है। फिलहाल वो तो बांदा जेल में बंद हैं, लेकिन उनके किला मऊ सदर विधानसभा सीट को आज तक किसी ने नहीं हिला पाया। 5 बार से लगातार विधायक रहे। इस बार वो चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी को चुनावी मैदान में उतार दिया और अब्बास अंसारी ने अपने पिता के वादा पर एकदम परफेक्ट उतरे और मऊ सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़कर चुनाव जीते और विधानसभा में जमकर गरजते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में आज जो है उनका परिवार मुख्तार अंसारी से लेकर उनके बेटे अब्बास अंसारी हो या फिर उमर अंसारी हो, हर कोई इमोशनल दिखता नजर आ रहा है। इमोशनल होने की क्या वजह है, क्या कहानी है, वो मैं अब आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। दरअसल बात करें तो अब्बास अंसारी ने एक पोस्ट साझा किया है जिसमें वो कई सारे तस्वीरें तो साझा किए हुए हैं, लेकिन उस तस्वीरों को पोस्ट करते हुए जो चीज़ें लिखी गई है वो शायद मुख्तार अंसारी के परिवार को इमोशनल कर दे रही है और उनके परिवार की आंखों में आंसू भर दे रही है और उनके साथ साथ पूरे देशवासियों को एक बार वो पोस्ट पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं अंदर अंदर झकझोर भी देने वाली है। दरअसल बात करें तो अब्बास अंसारी ने जो पोस्ट साझा किया है उसमें वो किसी व्यक्ति को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें हैं, तमाम तस्वीरों में वो खुद श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं और वो जो तस्वीर है वो उनके परनाना की है, जो काफ़ी पॉपुलर एक अधिकारी के रूप में काम किए थे और उनको लेकर उन्होंने क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। दरअसल बात करें तो ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी का नाम उन अजीम शहीदों में शामिल है जो अब तक हुई जंगों में मैदान ये जंग में लड़ते हुए शहीद होने वाले उच्च अधिकारियों में इकलौते शख्स हैं। ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी की वतन से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि भारत और पाक के बंटवारे के समय पाकिस्तान के हिस्से में गई सेना के बलूच रेजिमेंट कमांडर होने के बाद भी अपने भारतीय सेना को महत्व देते हुए कमांडर पद त्याग दिया और भारतीय सेना का हिस्सा बने। ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी साहब की बहादुरी और वतन परस्ती का जज्बा था। ये पाकिस्तानी से जंग के दौरान आपके नेतृत्व वाली सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तान के लगभग 967 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही लगभग 1000 सैनिकों को घायल कर दिया। ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी की इस बहादुरी से तिलमिलाए पाकिस्तान ने आपके सर पर उस समय 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी को बहादुरी से प्रभावित पाकिस्तान की उस समय की तत्काल सरकार ने ब्रिगेडियर उस्मान को पाकिस्तानी सेना का सेना प्रमुख बनाए जाने का भी ऑफर दिया, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने देश भारत की मोहब्बत में पाकिस्तान के इस सबसे बड़े पद को एक पल में ठुकरा दिया था। आज नौशेरा के शेर के नाम से जाने जाने वाले हमारे परनाना ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी साहब के यमो शहादत के दिन उनकी मज़ार पर पहुंचकर उन्हें याद किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने परनाना को लेकर कितना इमोशनल हुए हैं। तो वहीं मुख्तार अंसारी ने भी सेम तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि नौशेरा के शेर भारत पाक जंग में 1967 में पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करने वाले, पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर ठुकराने वाले, भारत पाक के बीच युद्ध के मैदान में शहीद होने वाले इकलौते हाई रैंक ऑफिसर और हमारे नाना ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी साहब की मज़ार पर मऊ सदर से विधायक बड़े बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी ने पहुंचकर खिराज से अकीदत पेश किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी परिवार का एक व्यक्ति इतने बड़े रैंक पर होने के बावजूद देश के लिए किस तरीके से कुर्बान हुआ और उसका आज जन्म, उसका जो है आज जिस तरीके से खिराज अकीदत मनाया जा रहा है उसको लेकर उनका जो पूरा परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.